शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी आज हमारे बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर प्रदेश सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है। अब मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करती हूं कि वे पत्रकार वार्ता को संबोधित करने की कृपा करें। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी व उनके नेतागण, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल को बदनाम करने में और हिमाचल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने पहला कोशिश किया कि एक लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की सरकार को जो है गिराने का एक नाकाम कोशिश उन्होंने किया, जिसमें जो है दलबल का खुलकर बड़ी बेशर्मी के साथ प्रयोग भी किया गया। और साथ में आपने उस समय देखा होगा किस किस्म का नंगा नाच इन्होंने किया सरकार गिराने के लिए। और जो चुने हुए विधायक थे उनसे उनका मत राज्यसभा में किस तरह से उन्होंने खरीदा। और आपने उसमें देखा होगा उस समय कि जयराम ठाकुर उस समय बहुत सारे जो है विधायकों को खरीदने का जो प्रलोभन देकर उन्होंने कोशिश किया हुआ था। मतदान के दिन उनको विश्वास नहीं था कि कितने उनमें से जो है जिनको इन्होंने खरीदा है उनके मत उनके पक्ष में पड़ेंगे। और जब उस समय राज्यसभा का चुनाव चला हुआ था, वोट डाले जा रहे थे, उस समय भी जयराम ठाकुर ने जो वहाँ पर व्यवहार किया मतदान केंद्र के अंदर से, जो हमारे वहाँ पर उसमें जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनके जो एजेंट थे उनके साथ भी बड़ी बदतमीजी की, उनको डराना धमकाने की कोशिश की। और वो भी जो है किसी से छुपी नहीं है। तो इस बातों से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को व उनके नेताओं को लोकतांत्रिक जो हमारे नियम है, हमारे संविधान है, उनसे कोई 6 उपचुनाव हुए हैं, उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद ये फिर बाज नहीं आए। अभी 3 जो निर्दलीय जिनका इन्होंने दल बदल कराकर, जिनका इस्तीफा कराकर दोबारा से जो है चुनाव में इनको खड़ा किया, इन चुनाव को भी प्रभावित करने के लिए अब जयराम जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई हिमाचल के हक में कोई केंद्र से कोई हमें सौगात लेके नहीं आते। और ये तो जब वो मुख्यमंत्री थे, जब वो डबल इंजन की बात करते थे, तब भी उस समय जो है बैरंग लौटते थे। परंतु अभी ये जो है बैरंग नहीं लौट रहे हैं, सौगात लेके नहीं आ रहे हैं। जब भी दिल्ली जाते हैं ईडी या सीबीआई लेके आते हैं। और ये इनका मुख्य इस कारण ये था कि इन्होंने देख लिया कि चुनाव में ये हार रहे हैं और चुनाव में जीतने के लिए इनके पास कोई और जो है नुकसान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेड कराकर हम जो है किसी ना किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि हमीरपुर और नदौन में ईडी और सीबीआई के रेड लगे और ईडी और सीबीआई वालों ने जिन लोगों को, जिनको इंट्रोगेशन ये चला हुआ है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको जो है उनके साथ मारपीट की जा रही है और उनको जो है जोर जबरदस्ती से बाध्य किया जा रहा है किसी ना किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री का नाम उसमें आए। और ताकि चुनाव होता है उसमें भी जो है हमारे वहाँ के प्रत्याशी होशियार सिंह जो है कह रहे हैं गोली मार देंगे। और इससे पहले भी बीजेपी के नेता गोली मारने की जो है बात तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो ये बीजेपी वाले जब हताशा के स्टेज पे आता है तो इनके अंदर जो है एक किस्म से जो असली चेहरा है वो बाहर निकल आता है और ये जो है गोली मारने की बात करते हैं। अब आप बताइए कि एक प्रत्याशी जिसके पास सीआरपीएफ की पूरी जो है कंपनी साथ चल रही है, ये कंपनी कब से चल रही है? जिस दिन इन्होंने लोकसभा के जो राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने जो है अपना वोट बेचा, उसी दिन से लेकर अब तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया। सीआरपीएफ का जो है चाहिए
घर के अंदर बैठते हैं, चाहे ये होटल में रहते हैं, चाहे ये कहीं रास्ते में चलते हैं, के खिलाफ जो है सख्ती से जो है हमें पेश आना पड़ेगा, क्योंकि हिटलर भी ऐसा नहीं बोलता था कि गोली मार दूंगा। अब तो ये हिटलर शाही से भी ऊपर चले गए हैं और इस लोकतंत्र को ये नहीं मानते, ये जो है संविधान को नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ईडी और सीबीआई में रेड जो स्थापित नेतृत्व है उसको अपनी ओर आकर्षित करना या उनको जो है अपने दल में शामिल करके राजनीतिक लाभ लेना, यही भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एजेंडा बना हुआ है। और इस नेशनल एजेंडे को हर स्टेट में जो है बखूबी के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ और संविधान को दरकिनारे रखकर, नैतिकता को दरकिनारे रखकर, सारे नियमों को ताकना कि सरकारी मशीनरी का बड़ा दुरुपयोग हुआ। एक एग्जाम्पल बताइए कहाँ पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ? खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट लगाने से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग तो जयराम जी करते रहे जब भी ये सत्ता में थे। उस समय जो है ये जो है सारे अधिकारियों को, यहाँ तक कि बीडीओ से लेके जेई से लेकर चाहे हमारे ड्यूटियां लगती थी। आपने देखा होगा कि 18 करोड़ का जो है एचआरटीसी का जो अभी तक का जो उन्होंने जो है बीजेपी ने अपनी रैलियों में जो लोगों को लाने के लिए गाड़ियां लगाई, उसका पैसा इन्होंने नहीं दिया। तो सत्ता को निश्चित मानकर इस किस्म के हथकंडे ये अपना रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए तो जो है ठीक नहीं है, पर हिमाचल के लिए भी बहुत जो है एक किस्म से एक नुकसान जो है ये पहुंचा रहे हैं। ऐसी बातें करके यहाँ के माहौल को खराब किया जा रहा है। और सर, आप ईडी और सीबीआई की छापेमारी पर सवाल उठा रहे हैं, तो जिनके ऊपर छापेमारी हुई है क्या ये लोग कांग्रेस से जुड़े हैं? नहीं, ये लोग किसी भी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, कोई भी विचारधारा के हो सकते हैं, बात वो नहीं है। रेड जो है अगर करना था तो चुनाव से पहले भी कर सकते थे। क्या जल्दी लगी है इनको? चुनाव के दो दिन बाद भी कर सकते थे, चुनाव के वोटिंग के बाद भी कर सकते थे। हमारा कोई उससे वो नहीं है कि रेड क्यों हो रहे हैं, पर रेड करने का जो टाइम इन्होंने रखा है वो चुनाव को प्रभावित करने के लक्ष्य से रखा गया है। सर, ये कह रहे हैं कि इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए जो सीबीआई और ईडी की रेड हुई। अब ये कहना अपने आप हाथ से बना है। कितने 121 कांग्रेस के लोगों पर रेड हुआ, सब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके साफ सुथरे हो गए। जो बीजेपी में नहीं गए, केजरीवाल बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया, उसका जो है जमानत नहीं होता है। सिसोदिया जो है अभी डेढ़ साल से अंदर है, उनका जो है जमानत नहीं होता है। बाकियों के सबके जमानत हो गए। नेता की बात भी करें। मंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर के इशारे पे ये सब हुआ? बिल्कुल, जयराम जी दिल्ली गए कुछ दिन पहले, वापिसी में क्या लेके आए? हिमाचल के लिए कोई सौगात थोड़ी लाए। ईडी और सीबीआई वाले इसके पीछे पीछे आए। ये जिस तरह से इन्होंने पेगासस का वो लाया था टेक्नोलॉजी, जो हमारे